है। मैं ये कहता हूं कि इतनी दुनिया चिल्ला रही है, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लोग चिल्ला रहे हैं कि इल्लीगल हो रहा है, इल्लीगल हो रहा है, इल्लीगल हो रहा है। सुनता ही कोई नहीं है। सुनाना किसको है? मैं कहता हूं गवर्नर साहब जो हैं, हमारे एलजी साहब हैं, उन तक भी बात पहुंची है, चीफ सेक्रेटरी तक भी बात पहुंची है और माइनिंग कमीशन तक बात पहुंची है, डायरेक्टर तक बात पहुंची है। मैं ये समझता हूं सबको हिस्सा जा रहा है, ये सब लोग हिस्सा खा रहे हैं, इसलिए इतनी लूट पड़ी हुई है। बताएंगे तो कैसे बात बनेगा? एमओ साहब थोड़ी मानेंगे इस बात को कि ये इलीगल हो रही है। मैं ये कहता हूं कि जिसको पेनल्टी डाली जाती है, पेनल्टी उसी को डाली जाती है ना जो इलीगल करता है। पेनल्टी अगर एक बार पेनल्टी डाली, 2 बार पेनल्टी डाली, कितनी एफआईआर कितनी लगी हैं? ये चोरी हो रही है, ये कोई मजाक की बात थोड़ी है कोई। ये चोरी हो रही है, इसमें कितनी एफआईआर लगी है, कितने लोग गिरफ्तार किए, कितनी मशीनरी जब्त हुई, कितनी कोर्ट ने कितनी रिलीज की है। ये तो खुद ही पकड़े और खुद ही जुर्माना कही और खुद ही छोड़ दिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ट्रक जब पकड़ा जाता है या एक डैम्पर पकड़ा जाता है, एक मशीन पकड़ी जाती है, वो 50,000 रुपए की चोरी करती है तो उसको 5,000 रुपए जुर्माने का क्या फर्क पड़ता है उसको? इसमें एफआईआर लगनी चाहिए, इसको गिरफ्तारियां होनी चाहिए और कोर्ट इसमें देखेगा कि इसका कितना कसूर है। ये थोड़ा कि खुद ही मुंसिफ बन गया और खुद ही फैसला भी कर दिया। ये गलत बात है। ये इलीगल माइनिंग हो रही है और मैं ये समझता हूं कि कोई सुनने वाला नहीं है। इलीगल को जस्टिफाइड कर दिया डीएमओ सर। आप उसके ऊपर अब आप क्या करोगे? आप एनसी या अपोजिशन क्या करेगा सर? इसको अब उन्होंने वेरीफाइड कर दिया है कि इलीगल नहीं है। आप बताओ क्या करोगे आप? हमने क्या करना है? हम किसी को जान से थोड़ी मार सकते हैं, हम किसी को पत्थर थोड़ी मार सकते हैं, ना ही हम ऐसा कोई काम करेंगे। हम जो इलीगल काम हो रहा है उसको हाईलाइट करना हमारा काम है और ये इलीगल हो रहा है बिल्कुल। मैं ये कहता हूं कि जो पर्ची जो कटती है, एक ऑनलाइन पर्ची जो कटती है, एक पर्ची पे पूरा दिन गाड़ी चलती है, क्या वो लीगल है? एक पर्ची काट दी, क्या जहां जिस जगह के लिए पर्ची तो काट दिया तो आप दिखाओ ना, आप दिखाओ उसको, कोई रिकॉर्ड दिखाओ। मैं ये कहता हूं कि एक पर्ची जब ऑनलाइन पर्ची कट गई, चालान उसका कट गया, जब वो माल वहां से उठाया और जहां तक वो माल पहुंचाना है, क्या और वहां से रिसीविंग आई है? क्या किसी ने उस माल को रिसीव किया है? वो तो नहीं है कहीं भी। होना तो ये चाहिए कि अगर यहाँ से क्या अंजी का जो पुल है, पुल के यहाँ से जो किसी ने माइनिंग की है, वो अगर किसी क्रैशर पे जानी है, वो अगर किसी रेलवे के पास जानी है, वहाँ उसकी रिसीविंग होनी चाहिए। पूरा दिन एक ही पर्ची पर पूरा दिन ट्रक जो है वो जो डैम्पर जो है, टिप्पर जो है चलते रहते हैं, तो ये इलीगल नहीं तो और क्या है? नहीं सर, दूसरा बात, ये इतने इतने बड़े बड़े खड्डे हैं तो इसका फिशर डिपार्टमेंट का कितना लॉस हो सकता है? कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना। सुनाना किसको है? मैं ये कहता हूं कि इतनी दुनिया चिल्ला रही है, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लोग चिल्ला रहे हैं कि इल्लीगल हो रहा है, इल्लीगल हो रहा है, इल्लीगल हो रहा है। सुनता ही कोई नहीं है। सुनाना किसको है? मैं कहता हूं गवर्नर साहब जो हैं, हमारे एलजी साहब हैं, उन तक भी बात पहुंची है, चीफ सेक्रेटरी तक भी बात पहुंची है और माइनिंग कमीशन तक बात पहुंची है, डायरेक्टर तक बात पहुंची है। मैं ये समझता हूं सबको हिस्सा जा रहा है, ये सब लोग हिस्सा खा रहे हैं, इसलिए इतनी लूट पड़ी हुई है। वरना सब कौन खा रहे हैं? थोड़ा एक्सपोज करें ना, आप लोगों के पास सोर्स हो। नीचे से लेकर ऊपर तक जो लोग माइनिंग के साथ जुड़े हुए हैं सब खा रहे हैं। और यहाँ नीचे माइनिंग का जो कॉन्ट्रेक्चुअल में ठेकेदार है वो तो खाएंगे ही, वो खाने के लिए यहाँ आए, लेकिन साइड में कौन खा रहा है जनाब? ये तो आप एक्सपोज कर रहे हैं पब्लिक के सामने। मैं ये कहता हूँ कि अगर पर्ची कटती है 50 ट्रक की पर्ची कटती है, 50 डैम्पर या टिप्पर की पर्ची कटती है, तो 100 गाड़ी जाती है, वो 50 के पैसे कहाँ जाते हैं? कोई एविडेंस नहीं ना। क्यों नहीं एविडेंस नहीं? क्यों नहीं है? ये पेनल्टी जो पड़ती है, जिनको पकड़ा जाता है, पेनल्टी जब पड़ती है तो ये क्या है? वो इलीगली होती है ना, उसके पैसे कहाँ जाते हैं? वो तो सरकार के खाते ट्रेजरी में जाते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि इलीगल, तो इलीगल शब्द तो आप हम सब बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी डिफेंड करने के लिए आगे कानून लॉ के अंदर फेल हो जाते हैं। क्यों कारण? सुनिए मेरी बात। जंगल के अंदर, ये जो जंगल है ना, जंगल में फॉरेस्ट गार्ड होता है, जब कहीं पेड़ काटा जाता है तो वहां उसको पकड़ता है जाकर, वो लकड़ी जब्त होती है। यहाँ कौन है इनका? जिस जगह से माइनिंग हो रही है उस जगह पर कोई माइनिंग वालों का कोई सुपरवाइजर, कोई उनका गार्ड, कोई उनका अपना मुलाजिम है कोई वहां पर? ये बात आपकी सही है। यहाँ कोई भी अवेलेबल नहीं। आज मन मर्जी से करेंगे, नहीं करें, जिसका दिल करे, जितना भरे, जितना दिल करता है वो वहां से भर लेता है। ये थोड़ी बात है कोई अंधेर गर्दी तो पड़ी नहीं है। अब बात यह है कि माइनिंग होनी चाहिए,
लीगल होनी चाहिए। इलीगल माइनिंग के लिए हम बात उठाते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे और ये नहीं होने देंगे। सर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक जो आपका सेक्रेटरी या प्रधान बैठे हुए हैं, कभी उनसे बातचीत हुआ इस विषय में आपकी? अभी हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब जहाँ पर रियासी में आए थे, वहाँ ये मसला उठाया गया था। उन्होंने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया था, लेकिन अगर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है वो उसकी नहीं सुनाई हुई और बड़े बड़े नेता जो लोग हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बड़े नेता शामिल भी हैं। डॉक्टर फारूकुल्लाह अमरुद्दोला साहब तो तक बात पहुंचाई, पता? डॉक्टर फारूक उमर अब्दुल्ला का बहुत जल्द यहाँ पे जलसा होने वाला है। ये पूरे जोर शोर के साथ ये मसला वहाँ पर उठाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखिए, वो ऐसे इलाके हैं, ऐसे नाले हैं यहाँ पर कि जहाँ पर अभी ब्लॉक खुले ही नहीं हैं, वहाँ से माइनिंग हो रही है। अभी रिकॉर्ड के अंदर इनके तो 16-17 माइनिंग ब्लॉक जो हैं वो ऑपरेशनल हैं और 33 के करीब जो हैं वो अलॉट हुए हैं, लेकिन जो 16-17 जो हैं। ठीक है, ये आपने जेसीबी वाले आ रहे हैं, चल इनके सर पूछते हैं कि आप क्यों देखिए देखिए किस तरह से भाग रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि रुकिए रुकिए भाई, रुक जाओ यार, हेलो, और रुक जाओ यार, बताओ, हेलो, भाई रुक जा और रुक जा भाई, रुक जा, कुछ नहीं होगा। तो आप लीगली कर रहे हो काम, लीगली काम कर रहे हो, इलीगली क्यों भाग रहे हो तुम? ये देखिए भागे। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों हमारी टीम आज क्याला ब्रिज अंजी नाला के अंदर, आज संडे है, जैसे ही हमारी टीम यहाँ से पहुँची और जितनी गाड़ियाँ और जितने जेसीबी हैं, आप देखिए किस तरह से भाग रहे हैं। आज संडे है, किस तरह से जा रहे हैं और किस तरह से बंद करें। लेकिन एक जो आंडी खान है वो अभी तक भर रहा है। यहाँ से दो, ये मैं कैमरा बोलूँगा कि ये दिखाइए, यहाँ पे थे और यहाँ से वो भागे और वो ऊपर गाड़ियाँ चल गए। अब ये क्या कारण है, ये वो देखिए वो अपनी जेसीबी लगी हुई है। अब क्या रूलिंग है, क्या रूलिंग नहीं है। चलिए, हमारी टीम आज क्याला ब्रिज, रियासी में अंजी नाला के अंदर जो ब्रिज पड़ता है, यहाँ पे आई है और यहाँ में ग्राउंड रिपोर्टिंग सबसे बड़ी आपको मैं खड्डे दिखाऊंगा कि इन खड्डों की हालत देखिए। एक खड्डे ये कितने फुट के हो सकते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेजर करना अभी बकाया है। लेकिन खड्डे मैं आपको ऑन ग्राउंड से दिखाऊंगा कि खड्डे देखिए, ये देखिए खड्डे, एक खड्डे इतना बड़ा खड्डा करके क्या ये एडमिसेबल है? डीएमओ रियासी इसका जवाब दे या ना दे, वही उनकी मर्जी है। क्या रूलिंग है, क्या नहीं है। और ये आप सामने देख रहे हैं, कुछ तो गाड़ियाँ इधर से, मैं कैमरामैन दूंगा कहाँ लगी हुई थी पहले, गाड़ियाँ इस जगह में लगी हुई थी। जैसे ही हमारी टीम को देखा और गाड़ियाँ यहाँ से रफू चक्कर होगी और वहाँ जा कर के खड़ी होगी। अब क्या रूलिंग है इसके हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो देखो ऊपर अभी वो जेसीबी एक बंद हो गई है और एक नीचे आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ ही हमारे साथ जो टीम के साथ जुड़े गए हैं, तारिक भट्ट जी, वो एनसी के लीडर हैं। तारिक भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आप कहते थे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ फ़ोटो वीडियो मिलती थी और लोग बोलते थे कि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं मीडिया वाले। क्या सबसे पहले तारिक भट्ट साहब, क्या मीडिया वाले ब्लैकमेल करते हैं या सच दिखाते हैं, या क्या कारण है? सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं। शुक्रिया बोरी सिंह जी। देखिए, आज आपने जो विलेज के आला अंजी के बीच में जो अंजी नाला पड़ता है, जो पुल के तकरीबन 100-150 मीटर के ऊपर की साइड, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि दिखाएंगे कि 150 है कि 200 है, 250 है, आप देखेंगे। ये टीम हमारी खड़ी यहाँ पे है
अब यह खुद आइडिया नाप लीजिए कि 300 का 250 है। अभी ना तो भट्ट साहब ने नापा है ना मैंने नापा है, वो अप्रोक्सीमेटली मेरे को लग रहा है कि 300 मीटर हो सकता है। और हाँ जी सर। तो ये पुल के थोड़ा ऊपर सा- की पुल के ऊपर की साइड से हम्म, ये जो माइनिंग यहाँ पर की जा रही है, हम्म, और सबसे पहली बात ये है कि आज संडे है, हाँ। एतवार है, हाँ, और ऑनलाइन जो पर्ची ये काटते हैं, और पर्ची की अप्रूवल जो है वो डीएमओ ऑफिस से होती है। आज तो एतवार है, एतवार के दिन कहाँ से अप्रूवल हो रही है और कहाँ पर्ची कट रही है, ये बिल्कुल धोखे में दुनिया को रखा हुआ है और टोटल फ्रॉड किया जा रहा है। और आप देखिए इन खड्डों में, ये खड्डे जो हैं ये कम से कम 20 फुट गहरे खड्डे निकाले हुए हैं। ये ये नाला, इसको अंजलि 15 नहीं होंगे, 8 अंजलि इसको अंजलि माता कहते हैं। इस नाले को अंजलि माता का दर्जा देते हैं। और यहाँ से जो माइनिंग की जा रही है ये टोटल इलीगल माइनिंग की जा रही है। हम ये कहते हैं, हमारा ये कहना है, हम नहीं चाहते कि माइनिंग बंद की जाए। भट्ट साहब ये बताओ, भट्ट साहब एक्सपोज करें ये कौन सा किसका कॉन्ट्रैक्ट है और किसके सहारे से चल रहा है। आप क्लियरली डिप्लोमेटिक ना करें, ये आपको इस पर जानकारी होगी ये किसका ब्लॉक है, किसका ठेकेदार का है और किस अथॉरिटी से चला रहा है और किस श्रेय से ये चलाया जा रहा है, ये तो आपको सब जानकारी है। डिप्लोमेटिक रिप्लाई ना दे जनाब, बिल्कुल करेक्ट रिप्लाई करें। देखिए मैं तो साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत से जो चोरी हो रही है, और मैं कहता हूँ जो गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर टास्क फोर्स बनाई है, कहाँ है वो टास्क फोर्स? एक मिनट सर, एक मिनट रोकूंगा, कैमरामैन को बताओ किस तरह भाग रही हैं, किस तरह से गाड़ियां भाग रही हैं। अब क्या नंबर है इनके, अब नंबर तो अभी देख लीजिए इसके समय क्या है। इस वक्त समय मेरे ख्याल क्या टाइम हो रहा है, इस वक्त 4 बज रहे हैं, 4:42 आज 4:43 में हम यहाँ रिपोर्टिंग करें और गाड़ियां देखिए किस तरह से जहाँ से जा रही हैं। अब ये कौन कौन सी गाड़ियां हैं, अब खाली गाड़ियां भाग रही हैं। अब खाली गाड़ियां, मीडिया टीम को देखकर खाली गाड़ियां यहाँ से रफू चक्कर हो रही। अगर ये लीगल होते, मैं तो कहता हूँ ये लीगल होते तो ये क्यों भागते, क्योंकि आज संडे था। अब संडे होने के बाद भी ये कह रहे हैं भट्ट साहब के ये संडे को माइनिंग परमिशन नहीं है, लेकिन अगर परमिशन होती तो रियली ये भी लोग यहाँ पे जाते। अब गाड़ियाँ कौन कौन सी गाड़ियाँ थी, अब हमें ये कहेंगे कि गाड़ियों का नंबर नहीं है, गाड़ियों का नंबर नहीं है। अब ये तो मैं ये कह रहा था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है इसमें। मैं ये कहता हूं कि अगर बाजार में या शहर में कहीं कोई 10 रुपए की चोरी करता है तो 15-15 दिन तो उसे पुलिस छोड़ती नहीं है। ये छरेआम डाके डाले जा रहे हैं और हम दिखा रहे हैं मौका पर, छरेआम दिखा रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई है? कोई जो आगे ले लो ये। अब नंबर तो लग रहा है भाग गई है। देखो किस तरह से भाग रही हैं। ये गाड़ियां हैं, अब नंबर तो लग रहा है भाग गई है। देखो किस तरह से भाग रही हैं। ट्रैक्टर भाई आप लोगों को परमिशन लिया क्या इसका पत्थर ले जाने का? पर्ची कटाई है कुछ करता पर्ची किन्ने पैसे करते पर्ची किन्ने पैसे पर्ची कटते हैं? हाँ आज संडे नहीं है, आज बंद नहीं है। हाँ नसी कुछ जाना है, बहुत दूर है, देखो बहुत